नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हमारा जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बताते चले, महबूबा मुफ्ती के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को प्रशासन ने घर में ही नजरबंद कर दिया है। साउथ कश्मीर के त्राल जाने की तैयारी में थी महबूबा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर नजरबंदी की पूरी जानकारी साझा की है। महबूबा ने त्राल के कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है और आज त्राल जाने वाली थी महबूबा मुफ्ती, लेकिन उसके पहले ही नजरबंदी की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को प्रशासन ने एक बार फिर से नजरबंद कर दिया है। साउथ कश्मीर के त्राल जाने की तैयारी में थी और मुकम्मल तरीके से अब आप देखिए किस तरह से महबूबा मुफ्ती की तरफ से निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने त्राल के कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है और मारपीट होने की वजह से ही त्राल में आज वो पहुंचना चाहती थी, लेकिन साउथ कश्मीर के त्राल जाने की पूरी तरह से फिराक में थी। यहां आप देखिए तैयारी किस तरह से रखी गई थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर पूरी जानकारी साझा की है कि उन्हें त्राल जाने की इजाजत नहीं दी गई है। घर के अंदर ही नजरबंद रखा गया है या फिर कहां पर नजरबंद रखा गया है, इस पर जानकारी जरूर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की तरफ से ही ट्विटर पर यह जानकारी दी गई है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। साउथ कश्मीर के त्राल जाने की बिल्कुल तैयारी में थी वो, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए किस तरह से नजरबंदी जो है वो देखने को मिली है। महबूबा ने त्राल के कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा लिया है। हिलाल हंजूरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि नजरबंद कहां पर इस वक्त हुई है महबूबा मुफ्ती? महबूबा मुफ्ती जो कि आज त्राल की तरफ रवाना हो दामाद वहां लगे हैं, उसी के लिए वो गई। तो मुतासिर लोग हैं, उनकी देखभाल के लिए उनके साथ बातचीत करने के लिए जा रही थी, लेकिन शेड्यूल बना था तो उनका ही मानना है, जैसे कि उन्होंने ट्वीट में किया है और हम भी अपने स्क्रीन पर चला रहे हैं, बंद किया गया है। अपनी रिहाइशगाह जो नगर के अंदर महबूबा मुफ्ती की है वहां पर उन्हें नजरबंद रखा गया है। जब जाती है तो वो सिक्योरिटी बुनियाद यही कहते हैं वजूहात की। लेकिन हिलाल, यहाँ पर सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती अक्सर यहाँ पर आरोप तो लगाती देखी जाती है, लेकिन आज उन्होंने नजरबंदी को लेकर बात कह दी है। और साहब तरीके से अगर बात करें त्राल की, तो त्राल के अंदर ग्रामीणों के साथ मारपीट का भी आरोप उन्होंने लगाया है। वहां पर क्या कुछ है पूरी जानकारी, किस तरह से वो पूरी जानकारी है, क्यों आखिर वहां पर इस तरह से आरोप लगाने की कोशिश महबूबा मुफ्ती की तरफ से हुई है? ये आरोप महबूबा मुफ्ती की जन्म से हम देखते मुख्तलिफ या जो इस तरह की खबरें चला रही है कि त्राल के अंदर एक जो घर रहता है, उन्होंने शिकायत की है कि फोर्सेज ने या फौज ने उनके साथ ज्यादती की, क्योंकि इल्जाम उनकी तरफ से लगे हैं। तो उसके बाद आज महबूबा मुफ्ती ने अपना शेड्यूल बनाया था कि वो उस इलाके की तरफ जाए, और जब वो इस इलाके की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी तो सिक्योरिटी एजेंसियों से तमाम प्रधान का जाते रहने के बाद उन्हें कहा गया है कि वो अपने घर में ही रहे और बाहर ना जाए। और इस तरह से हमने कहा कि एक बार फिर से उन्हें वहां अपने घर के अंदर लॉकअप किया गया है, वहां पर बंद किया गया है। इल्जाम महबूबा मुफ्ती की जन्म से नहीं लगाए गए थे, इल्जाम जो है त्राल से आए थे और उसकी देखभाल के लिए, उसकी जांच के लिए अपने लेवल पर। लेकिन हिलाल, सवाल यहाँ पर यह है कि इससे पहले भी कई बार उनका लोगों के साथ मिलना हुआ है, चाहे बारामूला की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, कुलगाम की बात करें, जहां पर भी लोगों के साथ कहीं परेशानी उन्हें देखने को मिलती है वहां पर वो पहुंचती है। लेकिन आज त्राल जाने से मनाही कर दी गई, नजरबंद कर दिया गया, ऐसा क्यों? देखिए, ये बेहतर सिक्योरिटी एजेंसी से बता सकती है कि ऐसा क्यों है, क्यों वहां उन्हें जाने नहीं दिया गया है। क्योंकि अगर इस क्यों का जवाब देखा जाए तो वो सिक्योरिटी एजेंसी के पास ही है। मैं तो खुद भी, क्योंकि हमने इल्जाम भी लगाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर कहा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है और यहाँ कहा जा रहा है कि सब कुछ जो है पीसफुली हो रहा है। तो आज मुझे लॉकअप में डालकर, आज मुझे बंद रखकर अपने घर में और वहां मुतासिर के साथ, मुबैना मुतासिर के साथ जो है इजहार ख्याल करने की इजाजत नहीं दी जाती है, तो उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज का वाज़ेह तौर पर यहाँ पर इशारा मिलता है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो महबूबा मुफ्ती ने किया है। बाकी
इन्हें क्यों नहीं दिया जाता है वहां जाना, ये सिक्योरिटी। चलिए हिलाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से ही अगर यहाँ पर नजरबंदी की गई है तो ये सिक्योरिटी के लोग ही बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आखिर नजरबंद क्यों किया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि त्राल की तरफ आज जाने वाली थी महबूबा मुफ्ती, ग्रामीणों के साथ वहां पर बातचीत होने वाली थी और पूरी तरह से आप देखिए ग्रामीणों के साथ किस तरह से मारपीट का आरोप यहां लगाया गया है। लेकिन त्राल में जाने की वजह से ही रोकने की कोशिश तो हुई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर किस तरह से अब आने वाले समय में सूरत हाल देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए किस तरह से सूरत हाल अब जिला राजौरी के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पुंछ और राजौरी से भी बड़ी खबरें हर दिन लगातार सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। थन्ना मंडी से इस वक्त बड़ी खबर, क्योंकि थन्ना मंडी में कोविड पॉजिटिव पाए गए स्कूली बच्चों की आज RT-PCR रिपोर्ट आएगी और बच्चों के अभिभावकों ने भी RT-PCR टेस्ट को यहां पर मानने से इनकार कर दिया था। आपको बताते चले कि रैपिड टेस्ट को मानने से इनकार किया गया था और पॉजिटिव पाए गए बच्चों के स्कूल से रफू चक्कर होने के बाद ही मामला पूरी तरह से गरमाता हुआ नजर आ रहा था, सुलझता हुआ नजर नहीं आया। और जांच कमेटी का गठन करने के बाद प्रशासन के दावों की किस तरह से यहां पर पोल खुल रही है ये सबके सामने, क्योंकि बच्चे जब यहां पॉजिटिव आते हैं, अभिभावकों ने इन पॉजिटिव बच्चों को बिल्कुल यहां बहुत ही संजीदगी से नहीं लिया है। बच्चों के अभिभावकों ने रैपिड टेस्ट को मानने से इनकार कर दिया था और थन्ना मंडी में कोविड पॉजिटिव पाए गए स्कूली बच्चों की आज RT-PCR रिपोर्ट आएगी और पॉजिटिव पाए गए बच्चों के स्कूल से रफू चक्कर होने का यह मामला पूरी तरह से गरमाता हुआ नजर आया था, जहां पर प्रशासन अब एक एक करके किस तरह से नकेले कसता हुआ नजर आएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि जांच कमेटी का गठन करने की प्रशासन की हवा जो है दावों की वो निकलती हुई नजर आई है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि कमेटी का गठन किया जाएगा। लेकिन उस कमेटी का अगर गठन हुआ है तो उस कमेटी ने कितना काम किया, जमीनी सतह तक किस तरह से वो कमेटी पहुंची, ये देखने वाली बात है। क्योंकि रैपिड टेस्ट की आज यहां पर बात हो रही है, जो अभिभावकों ने मानने से इनकार कर दिया था। RT-PCR रिपोर्ट आ जाएगी। जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई संजीदगी नहीं दिखाई। जी बिल्कुल गुरु जी, जिस तरह हमने देखा था कि 2 दिन दूसरे के टेस्ट किए, बत्ती पॉजिटिव आए, उसके बाद कई लोगों ने दोबारा उनकी रीसैंपलिंग करवाई। रीसैंपलिंग में उनके बच्चों की रिपोर्टें नेगेटिव आई, मगर प्रशासन की तरफ से उन रिपोर्टों को माना नहीं गया, क्योंकि वो प्राइवेट करवाई गई थी। इसलिए प्रशासन की तरफ से बात कही थी कि इनकी RT-PCR टेस्ट किए जाएंगे, जिसके लिए उनको कोविड सेंटर में लाया गया है पलांगड़ इलाके में, जहां इनकी कल देर शाम तक रीसैंपलिंग की गई और आज दोबारा इनकी रिपोर्ट आनी है। अगर इनकी रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आती है तो थन्ना मंडी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर सामने आएगा, जिसमें प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिलेगी। क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि इनकी सैंपलिंग करने का काम था उनका, और उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया कि जब पहले 6 बच्चे पॉजिटिव आए तो उसके बाद हमने प्रशासन को फौरी बता दिया गया, मगर उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से लापरवाही देखने को मिली और उन बच्चों को घर भेज दिया गया। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी देखने को मिला 2 दिन पहले, और आज शाम तक इनकी रिपोर्टें दोबारा आने की उम्मीद है। लगभग कितने बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे जमशेद? मंडी के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, जिसमें सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की देखने को मिलेगी, जिनकी वजह से जमशेद मेरी आवाज आ रही है? कुछ बच्चे ऐसे थे जो दिन भर मार्केट में भी घूमते रहे, गाड़ियों में बैठ के अपने घर तक भी पहुंचे, और उसके बावजूद उनको ये बात पता नहीं थी कि वो पॉजिटिव है, और ये बहुत बड़ी लापरवाही थी जो आज शाम तक इसमें अब क्लियर होगा। क्योंकि कुछ बच्चों के वालिदैन ने ये दावा किया था कि उन्होंने प्राइवेट टेस्ट करवाए हैं जिसमें वो नेगेटिव आए। जमशेद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु जी। मेरा सवाल यह है कि अभी तक कितने बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं? देखो जी, कल जो पॉजिटिव, परसों जो पॉजिटिव आए थे वो 32 बच्चे थे। उनमें से कुछ बच्चों ने दोबारा रीसैंपलिंग उसी दिन शाम को करवाई थी अपने नजदीक के सेंटरों में, मगर उनकी वहां रिपोर्टें कुछ की नेगेटिव आई थी, मगर प्रशासन ने वो रिपोर्टें नहीं मानी थी। आज शाम तक इन सब की रिपोर्टें दोबारा आ जाएंगी, क्योंकि इनके आज RT-PCR टेस्ट कल शाम को लिए गए, इनकी रिपोर्टें आज शाम तक दोबारा आ जाएंगी। अगर ये दोबारा पॉजिटिव आते हैं, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही होगी, जिसका खमियाजा थन्ना मंडी के बड़े लोगों को। जमशेद, ये बताइए कि जो ये 32 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, क्या इनका किसी के साथ कांटेक्ट हुआ था? उन्हें ट्रेस करने की कोशिश हुई है? अभिभावकों ने नहीं माना, लेकिन स्कूल में पहुंचे हैं, कहीं दुकानों पर पहुंचे होंगे, बाजारों का रुख किया गया होगा। बिल्कुल, अगर ये कहें कि ये स्कूल परसों ही पहले दिन ही खुला था जब इसी टेस्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ, और लापरवाही वहीं से शुरू हुई है कि जब इनके टेस्ट करने का सिलसिला शुरू किया गया और टेस्ट करने के बाद इनको अपने घरों के लिए भेज दिया गया, और कई बच्चे
भी पता नहीं था कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। उसके बाद ये बच्चे ट्यूशन सेंटर में जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने के बाद ये बच्चे गाड़ियों में बैठ के अपने घरों तक जाते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि क्लोज कॉन्टैक्ट वालों के टेस्ट किए जाएंगे, इनकी फैमिली के टेस्ट किए जाएंगे, जिसके लिए टेस्टिंग का सिलसिला जरूर शुरू किया गया। मगर उसके बाद ये भी कहा गया था कि एक टीम बनाई जाएगी जो इसकी इंक्वायरी करेगी ये बच्चे घर कैसे चले गए थे, मगर अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि कमेटी का गठन होगा, प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि कमेटी का गठन होगा, और साथ ही ये भी बात सामने रखी गई थी कि सभी बच्चों को क्वारंटीन में रखा गया है। सच्चाई क्या है? जी बिल्कुल, अगर पहले दिन की अगर बात करें जब ये बच्चे पॉजिटिव आए तो उसके बाद मैक्सिमम बच्चे अपने रात को घरों में रहे हैं, क्योंकि उसके दिन इनको घरों से नहीं लाया गया और पुलिस की मदद से इन बच्चों को घर से लाया गया, क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। उसके बाद जिस तरह प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे कि इन लोगों के क्लोज कांटेक्ट या ये लोग जहां जहां गए हैं उनसे उनके टेस्ट किए जाएंगे, मगर उस लेवल की टेस्टिंग का सिलसिला अगर देखें तो नहीं देखने को मिला। खास करके अगर थाना मंडी की बात करें, आज भी कई लोग बिना मास्क से घूम रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह ये मामला सामने आया उसके बाद इन लोगों को घरों से लाया गया और क्वारंटाइन सेंटर में। आखिर क्यों प्रशासन की तरफ से वहां पर कोताही बरती गई जमशेद? क्योंकि जिला राजौरी के अंदर अगर इस तरह से 32 बच्चे पॉजिटिव आते हैं तो इन्हें क्वारंटीन रखा जाना चाहिए था। बताया भी गया कि क्वारंटीन रखा गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी जमीनी सतह पर नहीं। क्यों इतना लापरवाही बरतता हुआ राजौरी प्रशासन? जी बिल्कुल, जिस तरह पहले दिन देखा था हमने, बच्चे पॉजिटिव आने के बाद घर चले गए थे और देर शाम को प्रशासन हरकत में आया था, मगर उसके बाद बच्चों को ला नहीं पाया था, क्योंकि बच्चे थाना मंडी के डिफरेंट इलाकों से दूर दूर इलाकों के रहने वाले थे, इनको नहीं ला पाया और दूसरे दिन लाया गया है बच्चों को। अब जरूर क्वारंटाइन सेंटर में इनको रखा गया है, पलांगड़ में जो बनाया गया है, मगर बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की तरफ से जो देखने को मिली है, जिससे ये खतरा दोबारा राजौरी में, अगर ये कहें कि इससे राजौरी में तीसरी लहर भी शुरू हो सकती है, गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़े लोगों से इनका मिलना हुआ, ट्यूशन सेंटरों में इनका जाना हुआ, गाड़ियों में सफर करके ये लोग अपने घरों तक पहुंचे और उसके बाद प्रशासन हरकत, यानी कहर जो है वो अब जिला राजौरी के अंदर बरपता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर राजौरी प्रशासन को काम करने की जरूरत है। जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से थाना मंडी के अंदर 32 बच्चे पॉजिटिव आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए प्रशासन की तरफ से किस तरह से ढिलाई जो है वो बरती गई है। बताया गया कि इन बच्चों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बच्चे दूर दराज इलाके के थे, लेकिन उन्हें जब यहां लाया गया है तो जाहिर तरीके से इस पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अगर आरटीपीसीआर रिपोर्ट इन सभी बच्चों की पॉजिटिव आती है तो जाहिर तरीके से तीसरी लहर को दस्तक देने से कोई नहीं रोक सकता है। और उससे भी बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर इन बच्चों के कॉन्टैक्ट ज्यादा तरीके से हो गए हैं लोगों के साथ, तो किस तरह से महामारी फैल सकती है ये सब जानते हैं, और अंजाम भी पता है कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो राजौरी प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द यहां कांटेक्ट को ट्रेस किया जाए और इन बच्चों को भी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ से आपको दिखा देते हैं किस तरह से बड़ी खबर वहां पर देखने को मिल रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर पकड़ी गई है बड़ी नशे की खेप, और हीरानगर में ट्रक से 5 किलो से ज्यादा भूकी बरामद की गई है और कश्मीर से पंजाब की ओर ले जाई जा रही थी ये खेप, और नाके से ठीक पहले ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू पठानकोट हाईवे से सामने आ रही है, जहां पर नशे की बड़ी खेप बरामद की गई है। हीरानगर में ट्रक से 5 किलो भूकी बरामद की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, क्या कुछ अपडेट है? जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हीरानगर के करीब हीरानगर पुलिस द्वारा वहां पर नाका लगाया हुआ था। देर शाम की ये बात है, और वहां पर इस नाके के दौरान एक गाड़ी ने जब ये पुलिस नाका देखा है और गाड़ी को साइड पर लगाकर वो मौके से फरार हो गया, और शक के आधार पर जब इस गाड़ी की जांच की गई है तो हीरानगर पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। 500 किलो से ज्यादा ये बुक्की की खेप जो है हीरानगर पुलिस ने यहाँ पर बरामद की है, और अभी तक इस पूरे माल का वजन किया जा रहा है। आखिर कहां से ये पूरी सप्लाई आ रही थी और कहां से जाना था, ये पूरी पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरा जो सामान है इसको यहाँ पर सीज किया जा रहा है। इस बुक्की की खेप को यहाँ पर सीज किया जा रहा है। आपको बता दें कि सेब की आड़ में ये नशे की तस्करी की एक बड़ी वारदात। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कश्मीर से पंजाब ले जाई जा रही थी ये खेप, और कश्मीर से लेकर हीरानगर तक कितने पोस्टेज रास्ते में आए हैं, चेक पोस्ट रास्ते में आए हैं, वहां पर चेकिंग नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सिक्योरिटी पर भी।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सवालिया निशान तो है कि आखिर किस प्रकार से गाड़ी जो है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतर गई और लखनपुर तक की अगर बात करें तो लोडी मोड़ से लेकर लखनपुर तक कई नाके जो है कठुआ पुलिस के यहाँ पर लगाए गए हैं। इसी दौरान सरबजीत, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 सर जी, बताइए। बिल्कुल, अगर बात करें तो कई नाके यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर जिला कठुआ की अगर बात करें तो जिला कठुआ का हीरानगर जो है एंट्री पॉइंट है। अगर आप जम्मू से सांबा से अगर जिला कठुआ में एंटर करते हैं तो यहाँ पर कठुआ पुलिस की हीरानगर पुलिस की टीम है, यहाँ पर नाका लगाया हुआ। तो इसके दौरान जब ये गाड़ी जब जांच की गई तो ऐसे दर्शाया जा रहा था कि गाड़ी में सेब लदे हुए हैं और आपको बता दें कि सेब की पेटियों के बीच ही बुकी की इस खेत को यहाँ पर बरामद किया गया है। आपको बता दें कि ये लगभग 1000 पेटी जो है वो सेब की इस गाड़ी से अनलोड की गई है और उसी के बीच में एक पूरी बुकी यहाँ पर हीरानगर पुलिस ने बरामद की है। फरार हो गया है बताया जा रहा है, लेकिन सह चालक की बात करें? जी बिल्कुल, अगर गाड़ी की बात करें तो जब पुलिस ने इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया तो गाड़ी में कोई भी नहीं था, लेकिन पुलिस को जब शक हुआ तो पूरी गाड़ी को गाला गया है। आपको बता दें कि 1000 से अधिक सेब की पेटी को यहाँ पर एक एक कर यहाँ पर गाला जा रहा है। तो बताया ये भी जा रहा है कि 500 किलो से अधिक की खेप जो हो सकती है, क्योंकि 500 किलो तक अभी तक पुलिस ने खेप जो है उसका वजन कर लिया है, लेकिन अभी भी इसका वजन जारी है। पूरे जो ये कंसाइनमेंट है इसको यहाँ पर सीज करने की प्रक्रिया जो है पुलिस को भी अब पूरी तरह से एक रणनीति बनाने की जरूरत है। हर दिन इस तरह से नशे की खेप बरामद होना, पशु तस्करी के मामले सामने आना। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जब ये फ्रूट सीजन आता है, खासकर जब कश्मीर घाटी से सेब की आमद यहाँ पर होती है, जब सेब जो है बाहरी राज्यों की हो जाता है तो इस तरह के प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो नशे की खेप हो चाहे बिल्लू क्लब की तस्करी हो। तो इस तरह के प्रयास जो है समय समय पर तस्करों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन पुलिस के लिए यहाँ पर हौसले बुलंद है और पुलिस ने जब जांच की इस गाड़ी में से बड़ी तस्करी की वारदात तो यहाँ पर लखनपुर पुलिस ने माफ कीजिएगा हीरानगर पुलिस ने यहाँ पर विफल करते हुए यहाँ पर जो 500 किलो से अधिक जो इस नशे की खेप है, जो बुकी की खेप है, उसको यहाँ पर बरामद किया है। हालांकि ट्रक को सीज कर लिया गया है और कहां से ये ट्रक चला है, कौन इसका चालक था और कौन जो स्मगलर्स है उसको लेकर भी पुलिस जो है मौजूद स्तर पर अभियान छेड़े हुए। जल्द पुलिस अधिकारी का कहना है कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि पुलिस किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवालिया निशान यहां पर यह है कि कश्मीर से पंजाब की तरफ ये खेप जा रही थी और कश्मीर से हीरानगर तक ये खेप पहुंच जाती है, लेकिन उस बीच में किसी भी नाके पर यह गाड़ी चेक नहीं होती है। और जाहिर तरीके से सवालिया निशान यहां पर पुलिस पर भी उठता है कि पहले जो नाके आए हैं वहां पर चेकिंग क्यों नहीं हुई है, ये गाड़ी किस तरह से हीरानगर तक पहुंची है और उसके बाद अब आगे की कार्यवाही क्या रहेगी, ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में यहां रिलायंस रिटेल स्टोर खोलने को लेकर बीते दिनों बंद का आह्वान किया गया था। वहीं पुंछ जिले में भी सभी तहसील के लोगों ने इन रिलायंस स्टोर को खोलने का समर्थन किया है और इस फैसले का स्वागत किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक तरफ जहां महंगाई आसमान छू रही है, तो अगर ऐसे में शहर में रिलायंस स्टोर खुलते हैं तो उसमें आम लोगों को ही फायदा होगा, क्योंकि वहां पर लोगों को सस्ते दामों पर सामान मिलेगा और उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये रिलायंस के जितने भी यहाँ पे ये शोरूम खोले जा रहे हैं तो हम इसके हक में हैं, क्योंकि ये गरीब पब्लिक के हक में है और हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे गरीब लोग हैं उनको जिन चीज़ों से फ़ायदा हो, चाहे वो रिलायंस का शोरूम हो या किसी और कंपनी का भी हो, तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ मेंढर में हमारी मार्केट के अंदर, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर खुलने चाहिए। हम इसके हक में हैं और हम ये चाहते हैं कि जिससे मतलब छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को जिससे फ़ायदा मिले वो चीज़ें हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए। हम इसको वेलकम करते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे शोरूम जो है वो हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, तहसील के अंदर भी, खास करके मेंढर के अंदर भी गरीब लोगों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है और हम ये चाहते हैं कि इनके लिए ये यहाँ से प्रपोज करें और हमारी मेंढर के अंदर भी ये ऐसे शोरूम जो है खुलने चाहिए। क्योंकि अगर बात करें हम महंगाई की, आज की डेट में रियासत जम्मू व कश्मीर की जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जितने भी तहसीलें हैं, उन सब तहसीलों के अंदर महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। तो मैं मरकजी सरकार और रियासती सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि रियासत जम्मू व कश्मीर यूटी के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ख़ासकर जो हमारी ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जितनी भी तहसीलें
और न्यावत हैं, यहाँ पर भी रिलायंस के स्टोर खोले जाएं ताकि लोगों को यहाँ पर हर एक चीज़ मुनासिब रेट से दस्तयाब हो सके और यहाँ की जो गरीब और पसमानदा इलाके की रहने वाली जो आवाम है कम से कम उनको रोजगार मिल सके। तो विश्व भर में आज वर्ल्ड हार्ट डे पर लोगों को दिल से संबंधित रोगों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और इसी कड़ी में जम्मू में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुशील शर्मा और उनकी टीम ने लोगों को दिल के संबंधी बीमारियों के कारण और उनके बचाव के तौर तरीके बताए। जम्मू में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद रहे और दिल की बीमारियों और इसके बचाव के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। इसका मीन्स हार्ट एंड हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन है हमारे एशियन रीजन में और उनके लिए कैसे अवेयरनेस की जाए, ये एक एजुकेशन का प्रोग्राम है और इसीलिए एक वॉकाथॉन अरेंज की है कि लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम मीन्स जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, आइडियल वेट मेंटेन करिए, सैचुरेटेड फैट कम खाइए, हॉट हेल्दी फूड खाने की कोशिश करिए, स्ट्रेस के लेवल को कम करिए, अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराइए और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। कोविड के इस एरा में हार्ट और हार्ट के मरीज़ जो हैं वो पॉसिबली निगलेक्टेड रहे हैं, इन द सेंस कि ज़्यादा फोकस कोविड की तरफ ही था। एक ये भी प्रयास होता है कि कोविड के मरीज़ को कैसे अटेंड किया जाए और कोविड और हार्ट डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं कई बार मिलते जुलते ही हैं, जैसे सांस का फूलना, छाती में दर्द होना। कोविड के कारण काफ़ी से लोग निगलेक्टेड हैं, वो भी एक प्रयास किया जाता है कि कैसे कनेक्ट किया जाए विद पीपल विद कोविड और आई एम वेरी ग्रेटफुल। समाज के साथ भी जुड़े हुए हैं। आज सब यहाँ पर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की पूरी टीम, अरुण जी उनके साथ हमारे आईजी जम्मू मुकेश जी, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यही अपेक्षा करता हुआ कि जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए हार्ट के बारे में इतनी हो रही है। आगे भी हम भी प्रयास करेंगे जीएमसी के द्वारा हर वार्ड में इसका कोई मेडिकल कैंप लगे ताकि लोगों को और हम अवेयरनेस करवा सकें। तो जम्मू के डिग्याना कैंप में दुकान के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर तहकीकात शुरू कर दी है। मृतक की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई। आरसपुरा के गाजिया में गोभी की अच्छी फसल होने पर उत्पादक महेश चौधरी ने खुशी जताई है। महेश चौधरी ने यहां पर कहा कि गोभी का उत्पादन हो रहा है, अच्छे से हो रहा है और पहली बार बरसात के मौसम में हाइब्रिड सीड लगाया गया, जिसका पूरा फायदा मिल रहा है। और साथ ही कहा कि जम्मू के इलाके में पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें वे कामयाब हुए हैं और इन्हीं प्रयासों से किसानों की आमदन दोगुनी हो सकती है। इसमें संबंधित विभाग भी उनकी पूरी मदद कर रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बरसात वाली गोभी लगाई है, हाइब्रिड सीड लगाया हुआ हमने और मेहनत भी हमने इसमें बहुत की है और अब इसका रिजल्ट भी हमें मिल रहा है, हमें प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। अब मैं आगे सभी किसान भाइयों को ये बोलूँगा कि ये कैश क्रॉप है, इनकी तरफ आएँ। मोदी जी बोल रहे हैं कि किसानों का आय दुगनी करनी है, हमें इन्हीं प्रयासों की तरफ आना पड़ेगा, तभी हमारी आय दुगनी हो पाएगी। इसमें डिपार्टमेंट भी आपकी मदद कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है और डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि सीड उन्होंने 50% पे हमें दे रहे हैं। हम उनको वो डिपार्टमेंट पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमें हेल्प पूरी करते हैं। इन दिनों गोभी पहले उगाई थी या डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्प मिली? हाँ, डिपार्टमेंट हमें पूरी मदद कर रहा है। इस इलाके में, जम्मू के इलाके में मेरे को लग रहा है कि पहली बार हमने प्रयास किया है और इस प्रयास में हम कामयाब हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आगे और यंग फार्मर्स जो एंटरप्रेन्योर हैं वो सारे आगे आएँ तो इस चीज़ हेल्प लें डिपार्टमेंट से और अच्छा बेनिफिट कमाएं। मैं एक दुकानदार हाँ, मैं पहले मंडी जाता हाँ, उत्थों गोभी लेंदा पर गोभी जिले लभी है, उत्थों देसी गोभी है। ये साढ़े इधर लोकल आई है और बड़ी अच्छी गोभी निकली है और ये बिकदा भी क्या आया, गाहक भी खुश हो ही लेंदा और बगैर हल्दी है गोभी ला लेने।
देसी खाद पा देने अपना और शैल मेहनत की है, गोभी भी शैल हो जाता। और ये साढ़े बाबू होर ने चौधरी साहब इन्हें बड़ा प्लांट लाया गोभी का, शैल मेहनत की है। बरसांती पहली बार गोभी होए साढ़े इधर एक नवें शहर तहसील च, और इन्हें बड़ी थोड़ी मेहनत की है, शैल गोभी बिका दिंदा। अस मंडी को सस्ता लभदा सानूं इत्थै थोड़ा, मंडी सानूं 20 रुपये लभ, इन्हें सानूं 15 रुपये देई ओड़ना और लभना भी शैल, और साढ़ा किराया भी बची जाना और लभना सानूं ताज़ा बड्डियै उस मौका देना सानूं। तो पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों ने जम्मू के तालाब तिल्लो से होते हुए पौनी चक जा रही नहर पर ही अवैध तरीके से पार्किंग बना दी है। दरअसल इस नहर पर लोगों ने अवैध रूप से जगह जगह पर पुलियां बना दी हैं और साथ ही इन पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी गई, जिसके कारण नहर की साफ सफाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाती। और कुछ लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये लोग रातों रात ही पुल का निर्माण कर देते हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो नहर की सफाई कैसे हो पाएगी। बिजली बग्स की बात छोड़िए, ये जो इनलीगल जो है डिपार्टमेंट की जो जगह है, नहर है, लोग रात को ही पुलियाँ बना लेते हैं, किसी को पूछते तक नहीं है। और इसी की वजह से नहर जो है ब्लॉक हो जाती है, तो फिर दिक्कत आती है, साफ़ करने में भी दिक्कत आती है। फिर लोग बोलते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पुलियाँ नहीं बनाता है, साफ़ सफाई में दिक्कत आती है सर। इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। देखो नहर पूरी भर जाती है, कहाँ जगह नहीं बचती है, लोग अपनी पार्किंग बना लेते हैं, पुली बना के रात को पार्किंग ले लेते हैं। तो ये गलत है सर, किसी को पूछता तक नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे जिन लोगों के पास जगह नहीं है, उनको गाड़ी लगाने की एक तो जगह मिल जाती है, और गवर्नमेंट को क्या अर्ज करना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं, और जिनकी गाड़ियां हैं जो पार्किंग बनाते हैं उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर गाड़ी लेना चाहते हो तो पहले पार्किंग की व्यवस्था कीजिए। अगर पार्किंग नहीं है तो गाड़ी मत लीजिए आप। अब गाड़ी रोड के बीच खड़ी करोगे या गवर्नमेंट की जगह यूज़ करोगे, बाद में लफड़ा पड़ेगा, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।